अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम आपको एमी और जामिया क्लास 9th एंट्रेंस के लिए साइंस का चैप्टर आपका 8 जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताएंगे। जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। किस ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, माइक्रोकॉन्ड्रिया। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू ऑब्जर्व सेल। और सेल को देखने के लिए हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, माइक्रोस्कोप। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड सेल इन कॉर्क स्लाइसिस। कॉर्क स्लाइसिस के अंदर सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था? तो इसका सही आंसर जो है वो है डी, रॉबर्ट हुक। उसके बाद है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स सिंथेसाइज लिपिड्स। लिपिड्स वो कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो कि लिपिड्स को बनाता है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, इट इज़ द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। उसके बाद है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि लाइसोसोम्स का काम नहीं करता है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी, परफॉर्म सिंथेसाइसिस, फोटोसिंथेसाइसिस। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन बी सीन विद द अनएडेड आई। किस इनमें से कौन सी ऐसी सेल है जिसको हम लोग अपनी नॉर्मल आई से देख सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ए, हैंस एग। उसके बाद है, द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। फ्लूइड मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड रहता है लिक्विड टाइप, उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, साइटोप्लाज्म। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम आई डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल, आई प्रोड्यूस एनर्जी रिच मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। मैं एक सेल ऑर्गेनल हूँ और मैं जो है रिच मॉलिक्यूल एटीपी प्रोड्यूस करता हूँ, जिसे एटीपीज कहते हैं। तो और मेरे अंदर खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो बताओ मैं कौन हूँ इनमें से? तो आपका जो है 4 ऑप्शन है, सेल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, माइक्रोकॉन्ड्रियन। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका माइक्रोकॉन्ड्रियन, डी, माइक्रोकॉन्ड्रियन। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि नॉन लिविंग रहता है सेल के अंदर? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सेल वॉल। आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, सेल वॉल। उसके बाद, व्हाट आर सीडोपोडियम। सीडोपोडिया क्या होते हैं? वैक्यूल ऑफ अमीबा, फॉल्स फीट ऑफ अमीबा, हार्ट ऑफ अमीबा, या फिर आई ऑफ अमीबा। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, फॉल्स फीट ऑफ अमीबा। उसके बाद है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑप्शंस हाउ डज अ प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एन एनिमल सेल। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको आपको देखना है और इसमें आपको बताना है कि प्लांट सेल जो होता है वो एनिमल सेल से डिफरेंट क्यों होते हैं। तो इसका एक है ऑप्शन सेल वॉल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज़। अगर आपके फादर की ब्राउन आइज़ हैं तो आपकी भी ब्राउन आइज़ होंगी। आपके अगर मदर की कर्ली हेयर हैं तो आपकी भी जो हेयर वो कर्ली होंगे। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका क्रोमोसोम्स, डी ऑप्शन जो है इसका सही है, क्रोमोसोम्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनिमल सेल विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनल हैज़ इट्स ओन डीएनए। एनिमल सेल के अंदर इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी खुद का डीएनए होता है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी, माइक्रोकॉन्ड्रिया। बाकी जितने भी आपके हैं ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये जो है एनिमल सेल के अंदर नहीं पाए जाते। उसके बाद है, विच ऑर्गेनल इज़ कॉल्ड द सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। ये इन 4 ऑप्शन में से किसको सुसाइडल बैक ऑफ द सेल कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी, लाइसोसोम्स। अब ये अगर क्यों करता है, इसको क्यों कहा जाता है सुसाइडल बैक, तो आपको जो है इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उसमें पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है हर क्वेश्चन का, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। उसके बाद है, द टेक्निक इन विच सेलुलर और कंपोनेंट्स आर कलर्ड फॉर बेटर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। वो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम लोग सेल को जो है कलर्ड कर देते हैं ताकि हम लोग उसको ऑब्जर्व करने में आसानी हो? तो वो टेक्निक को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी, स्टेनिंग। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है? तो इसका जो है सही ऑप्शन वो है सी, ऑल लिविंग सेल्स हैव सेल वॉल। सारे लिविंग की सेल वॉल होती है, ये बात सेल थ्योरी में नहीं कही गई है। सेल वॉल जो है वो खाली आपकी प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई में पाई जाती है। उसके बाद न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय। न्यूक्लियस जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट होते हैं किसकी मदद से? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
उसके बाद द लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, वो लिक्विड मटेरियल जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है इसे क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी, न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद है टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म, टिश्यू जब भी मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी, ऑर्गन्स। उसके बाद है सेल वॉल विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर, सेल वॉल जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है वो सही है बी, प्रोकैरियोटिक सेल्स। उसके बाद है द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, जो आपका कंट्रोल सेंटर होता है और सारी एक्टिविटीज़ का सेल का, उसको जो है क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, न्यूक्लियस। उसके बाद है द कलर्ड ऑर्गेनेला विच आर फाउंड इन प्लांट्स आर कॉल्ड ओनली, वो कलर्ड ऑर्गेनेल जो कि खाली प्लांट्स के अंदर पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी, प्लास्टिड्स। उसके बाद है जीन्स आर लोकेटेड इन द, जीन्स जो है वो कहाँ पे होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, क्रोमोसोम्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ए, ऑप्शन ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद है क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, क्रोमोसोम जो है वो किसके अंदर पाए जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, न्यूक्लियस। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा तो आपको जो है ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। उसके बाद जो है आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी, जिसमें आपको सॉल्यूशन भी दिया होगा और प्लस इसके आंसर भी दिए होंगे।